हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता जिंदल आप लोगों के लिए फिर से क्लास लेकर आ गई हूँ जिसमें हम अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो क्लास है वो आपके ईपीएफओ के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखना। एंड जो इसकी पीडीएफ रहेगी वो आपको स्टडी आइस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहली इन्फॉर्मेशन, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं सो प्लस का कॉम्बो और आइकॉनिक का कॉम्बो अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो 10% रेफरल कोड के साथ, दैट इज अ स्टडी आईएएस। एंड एडिशनल 10% आपको प्लस के कॉम्बो के साथ भी मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज 45,000 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अगर आप मोर देन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। फाइन। मेंटरशिप डेज है जहाँ पे आइकॉनिक के किसी भी ड्यूरेशन के साथ अगर सिर्फ 2000 अलग से पे करोगे तो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल भी जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन भी ले सकते हो जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई अलग से आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना होगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10,000 worth की 20 books written by UPSC expert and PYQ included updated with current affair books आप लोगों को मिलने वाली है। अनअकैडमी हर संडे ऑर्गेनाइज कराता है यूपीएससी कॉम्बैट, जहाँ पे सुबह 11 बजे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एस्पिरेंट के साथ कॉम्पीट करते हैं और अपना लेवल देखते हो कि आप लोग कहाँ रीच करते हो, कहाँ स्टैंड करते हो। स्टडीज के कोड के साथ एनरोल कर लेना, बेस्ट रैंकर्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 60 days to go for the prelims। अगर सिर्फ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये जस्ट अवेलेबल है 15,000 में। सो विद द कोड स्टडी आईएएस डेफिनेटली ले सकते हैं। मिशन एयर 1 360 डिग्री कवरेज यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके साथ 25 अगस्त यानी कि आज से 1 ईयर के बैचेस लॉन्च हुए हैं जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर बेस्ट प्रिपरेशन आपकी कवर कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अवार्ड। सबसे पहले और सबसे बड़े अवार्ड के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ भारत रत्न। ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि पीपल की लीफ जितने शेप का है, जो कि एक मेडल है और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आर्ट लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विसेज, इनमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। लेकिन अब ये चीज किसी भी ह्यूमन एंडेवर की फील्ड में है तो किसी भी फील्ड में अगर आपने अचीवमेंट हासिल करी है तो उससे भी अवार्ड मिल जाता है। नंबर एनुअल अवार्ड की क्या है कि एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 अवार्ड जो है वो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो ये एक खास बात है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं। पहले रेसिपिएंट की बात करें सो ही वॉज अ सी राजगोपालाचारी, जिनको ये अवार्ड मिलता है। हाईएस्ट सिविलियन है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब आप लोगों से ये सवाल है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये प्रेजेंट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेजेंट, यानी कि ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ हम बात करते हैं कि ये जो अवार्ड है 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था। 2011 में इसका क्राइटेरिया को एक्सपैंड कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करें रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट को, और बताया जाता है कि इस साल के भारत रत्न ये 3 व्यक्ति होने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है उसका रैंक 7th रैंक रहता है इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में। इसके अलावा हम बात करते हैं पीपल लीफ शेप का जो मेडल है वो दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसपे सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? किसी को भी डाउट है तो जरा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो भी बता देना। आज तक मरणोपरांत जो ये अवार्ड दिया गया है वो 16 व्यक्तियों को दिया गया है, नंबर ऑफ 16 पीपल को। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको सबसे यंगेस्ट अवार्ड ये मिला है एट द एज ऑफ 40। ढोंडो केशव कार्वे के बारे में बात करें तो 100th बर्थडे पर उनको ये अवार्ड मिला था। और अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या ये अवार्ड सिर्फ इंडियंस के लिए है या फिर आउटसाइडर के लिए भी है? तो इसका जवाब होगा कि ये इंडियंस के लिए तो है ही, साथ में आउटसाइडर के लिए भी है। आज तक 2 नॉन इंडियंस को ये अवार्ड दिया जा चुका है।
एक और सवाल आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि क्या ये अवार्ड जब इंस्टीट्यूट हुआ था उससे लेके लगातार दिया जा रहा है कंटिन्यूअसली और एनुअली दिया जा रहा है या फिर बीच में कभी ब्रेक लगी थी। ठीक है, तो वो जो चीज है कभी रुका है या कंटिन्यूअसली दिया गया है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अदरवाइज पीडीएफ में ऐड मैंने कर दिया है, आप लोग बाद में देख भी सकते हो या क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज अपने सामने आती है पद्म अवार्ड के बारे में। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, तो उसी के बारे में बात करते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन सबसे बड़े सेकंड अवार्ड हैं ये, जो कि एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा की जाती है, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर? गवर्नमेंट सर्विस में किसी भी फील्ड में अगर आप कोई भी अच्छा एक अचीवमेंट हासिल करते हो तो ये अवार्ड अलॉट किया जाता है। हाईएस्ट इम्पोर्टेंट सिविलियन अवार्ड ये रहेंगे। अब गाइस एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे अवार्ड, इनके फीचर्स एंड इनके नाम, है ना, फीचर्स, और हर साल किस किस को ये मिला है, क्या ये याद रखना हमारे लिए जरूरी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवार्ड जितने भी रेलेवेंट है वो आपकी इस क्लास में इंक्लूड है, तो आई थिंक 10 एक अवार्ड होंगे, बस उतने कर लेना इनफ रहेंगे। फीचर्स थोड़े करने पड़ेंगे, ज्यादा है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी से हैं। एंड आज तक किसको मिला है वो नाम आपको बिल्कुल भी नो नीड टू रिमेम्बर। कुछ स्पेशल नेम है वो आप पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से वीडियो सुन लीजिएगा, एक नहीं तो दो बार सुन लीजिएगा। 21 में किसको ये मिला है वो आपको सिर्फ याद करने हैं। नोबेल प्राइज, भारत रत्न और पद्मश्री वाला, मतलब ये पद्म पद्म अवार्ड जो मिलते हैं, ये तीनों अवार्ड 21 में किसको मिला है। और स्पेशली नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है, मतलब किस वजह से मिला है, बस इतना याद कर लीजिएगा, इनफ रहेगा। बाकियों के फीचर्स सिर्फ सुन लो, काम चल जाएगा। नोबेल प्राइज के बारे में बात करें सो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हर साल नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक 91 के बाद इज नॉट कंटिन्यूड, बाकी सारे कंटिन्यू है। फाइन, हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मोस्ट कोवेटेड इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड है, इंस्टीट्यूट किया गया था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। ये अवार्ड 10 दिसंबर 10 दिसंबर को इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पे दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी सारे जो हैं 1901 के बाद दिए जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज 1967 में दिया गया था और 69 में पहली बार दिया गया था, मतलब इंस्टीट्यूट 67 में हुआ था एंड फर्स्टली इट वाज गिवन इन द 69। नेक्स्ट बात करें तो एक सम्मान आता है, दैट इज अ व्यास सम्मान, जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए। पिछले 10 सालों में हिंदी लिटरेचर में जो अगर अच्छा काम किसी ने किया है उस पहचान के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। ज्यादा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड 1961 में दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि साहू जैन फैमिली के द्वारा बनाई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर की जो पब्लिशर है साहू जैन फैमिली, उनके द्वारा ही एक ट्रस्ट बनाई गई और उसी ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एनुअल अवार्ड है आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री सेक्शन में दिया जाता है इन एनी 22 इंडियन लैंग्वेजेस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं, इन उन अवार्ड के किसी भी प्रोज और पोएट्री सेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेजेस सम्मिलित हैं? लेटेस्ट कोई लैंग्वेज है क्या? लेटेस्ट कौन सी लैंग्वेज है जो अभी शामिल हुई है, और उसका शेड्यूल क्या है, कौन से शेड्यूल में ये सारी लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है? ये तीनों क्वेश्चन प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लियर? आगे आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये जो अवार्ड है सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में।
एनुअली दिया जा रहा है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, डायरेक्टरेट ऑफ फेस्टिवल्स होता है तब दिया जाता है। और इस अवार्ड के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उस मिनिस्ट्री के द्वारा इस अवार्ड को दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, दैट इज अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये अवार्ड दिया जाता है। फाइन, इसकी इमेज थोड़ा सा देखो तो आप लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी। गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है अर्जुन के अवार्ड वेरी रिसेंटली, इसकी कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेंगी पिछले 3 सालों में एट इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस बंदे को इस अवार्ड के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह में इसकी रहने वाली है। 1961 में ये अवार्ड बना था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स में अगर अचीवमेंट आपने हासिल करी है, स्पेशल अचीवमेंट, तो उसमें ये दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपने सामने आता है, दैट इज अ द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड लगता कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट स्पोर्ट्स पर्सन से नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि द्रोणाचार्य आंख भेदना वो जो स्टोरी है पूरी, ऐसे ही जो कोच होता है उसी के लिए मतलब मतलब एक गुरु है ना द्रोणाचार्य, तो उसी स्टोरी से रिलेटेड है, इसीलिए कोच में गुरु ही होते हैं, तो उन्हीं के लिए अवार्ड ये दिया जाता है। अवार्ड नेम वेरी फेमस आर्करी कोच के लिए है, जो महाभारत इंडियन एपिक है उसमें ही मेंशन है। नॉट रिलेटेड विद स्पोर्ट्स पर्सन, बल्कि जो इंस्टेड जो कोचेस है पर्टिकुलर स्पोर्ट में, उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। खास बात इसकी ये है कि 1985 में बना था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपने सामने ह्यूमन राइट अवार्ड, यूनेस्को का है, तो इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि यूनेस्को के द्वारा ही दिया जा रहा होगा। ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग कितने अवेयर हैं आप लोग, उस अवेयरनेस, उस जागरूकता के फील्ड में ये अवार्ड दिया जा रहा है बाय द यूनेस्को। इसके अलावा गिवन एवरी ऑल्टरनेट ईयर, अभी तक आप जितने अवार्ड करके आ चुके हो वो सारे अवार्ड एनुअल दिए जा रहे हैं, एनुअली दिए जा रहे हैं, मतलब हर साल दिए जा रहे हैं। यही अकेला अभी तक ऐसा अवार्ड मिला है जो ऑल्टरनेट में दिया गया है। मान लो 2001 में दिया जाएगा, तो फिर 2003 में दिया जाएगा, फिर 2005 में, इस तरीके से, मींस वन बाय द आफ्टर। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको कि किस कैटेगरी में, खेल में है, यानी कि स्पोर्ट्स में है। हाईएस्ट ऑनर बिस्टॉट हुआ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है उनकी अचीवमेंट्स के लिए। 92 में स्टार्ट हुआ था। कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही एक अच्छी पहचान अपनी बनाते हैं, अच्छी चीज जो है वो बनाते हैं, उस अवार्ड, उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। गाइज अभी तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। कुछ अवार्ड हैं, जैसे परमवीर चक्र के बारे में बात करें। परमवीर, वीर है तो ब्रेवरी से रिलेटेड होगा, इसीलिए हाईएस्ट अवार्ड है ब्रेवरी के लिए। महावीर चक्र है, सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। वीर चक्र है, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और अशोक चक्र है, अशोक, जैसे आपको याद हो तो जब अशोक का साम्राज्य था तो उसने मतलब लड़ाई करनी बंद कर दी थी कलिंग वॉर के बाद, अब वो शांति का जीवन जीने लगा था, है ना। इसीलिए अशोक चक्र जो अवार्ड है वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड सबसे बड़ा है, वो यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अपने सामने आते हैं, दैट आर द मेगासेसे अवार्ड। 1957 में मिला था। रेमन मैग्सेसे जो है उनके द्वारा इस अवार्ड का नाम लिखा गया था, जो कि फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद अवार्ड गिवन एनुअली दिया जा रहा है 31 अगस्त को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विसेज में अगर किसी व्यक्ति का बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है तो ही दिया जा रहा है। जर्नलिज्म में, लीडरशिप में, लिटरेचर में, क्रिएटिव आर्ट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वगैरह में। और नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी इस अवार्ड को जाना जाता है, क्योंकि ये फिलीपींस का है तो इसे हम एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर गाइस एवरीवन?
ये थे आप लोगों के कुछ अवार्ड्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इससे ज़्यादा इन सब कैटेगरी में आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। आप इसे डेफिनेटली कवर कर लीजिएगा। फाइन। पीडीएफ आप लोगों को स्टडी आइज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन यू। एंड नाउ इट्स योर टर्न गाइज। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हिट करिए बेल आइकन को एंड स्टे करिए अपडेटेड विद द स्टडी आइज। आपके लिए आपका हर एग्जाम कवर कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्लासेस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।